ऑन एयर जो चीजें हुई हैं वो तो आप सब ने देखी है, जिन जिन लोगों ने वो प्रोग्राम देखा है, बाद में उसकी वो बड़ा वायरल भी हुआ है कि मतलब नाराज हो गए वो। तो वो जो है, जिन जिन लोगों ने वो ऑन एयर वो बात देखी है उनको पता है कि ऑन एयर क्या बात हुई। ब्रेक के दौरान जाहिर है नहीं पता लोगों को, और सिवाय हम लोगों के जो कि सेट पे मौजूद थे, या जो कैमरा स्टाफ था, जो टेक्निकल स्टाफ था, वो लोग थे, हमारे प्रोडक्शन के लोग थे, और जो लोग मेहमान थे जिनका मैंने आपको नाम लिया है, ये सारे लोग मौजूद थे। इस शो में शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, लेकिन वो इस सारे एपिसोड से पहले थोड़ा सा अर्ली चले गए थे। तो ये सारे लोग मौजूद थे, ये सारे इस बात के विटनेस हैं कि ब्रेक के दौरान भी जो है वो ये सारा कुछ हुआ है। और फिर वो मजीद ज्यादा फ्लेयर अप हो गए जब मैंने उनको बोला कि भाई आपको इस पे ऑफेंड होने के बजाय आपको जवाब देना चाहिए अपने इल्जाम, अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लग रहा है उसका जवाब दें। आपसे रिस्पेक्टफुली बात की जा रही है, आपसे कोई शाउट करके बात नहीं की जा रही, आपको कोई गालियां नहीं दी जा रही, आपके साथ अच्छी जबान में एक सवाल किया जा रहा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसका जवाब देने में। मैंने उनसे सिर्फ इतनी बेसिक सी एक बात बोली। लेकिन मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो एक इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और इस वक्त जो पीटीआई से जो तमाम इतराफ से उनको जो गालियां पड़ती हैं, और जो वो मतलब हर तरह से मतलब एक वो बात हो जाती है ना कि ना आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, वो बेचारे सिस्टम पर भी तनकीद। मैं तो उनके साथ हमदर्दी करती हूँ, मुझे उनपे वैसे भी सच्ची बात है, आई फील सॉरी फॉर हिम, मुझे रहम आता है उनपे कि वो गवर्नमेंट पे भी तनकीद करते हैं, वो पीटीआई के भी वेल विशर होने का जो है वो दावा करते हैं, और वो पीटीआई भी उनको ओन नहीं करती, और उनको कहती है कि जी गेट आउट, आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। सो आई फील सॉरी फॉर हिम, आई डू फील सॉरी फॉर हिम कि वो जो है उनका शेर अफजल मरवत साहब का कि शायद इस रवैये से वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब उनके अंदर वो समझ ही खत्म हो गई है कि कौन उनका वेल विशर है और कौन उनका इल विशर है। हमने तो एज अ वेल विशर उनसे एक सवाल पूछा कि जी आपको मौका दे रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर ये इल्जाम लगते हैं, तो आप उनका जवाब दें, लॉजिकली जवाब दें। एंड आई टेल यू, लॉजिकली स्पीकिंग उनके पास जवाब थे इस बात के, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है, शायद उनको मतलब हर बंदे को वो शक की निगाह से देखने लग गए हैं, और वो इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनका शायद जहनी तवाजुन अब ठीक नहीं रहा है। मेरा तो अपना यही हम्बल असेसमेंट है जनाब शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। और जाहिर है कि इतने एक घटिया शख्स को और घटिया जबान इस्तेमाल करने वाले आदमी को मैं तो कभी भी अब दोबारा प्रोग्राम में नहीं बुलाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। सो यस, ये हुआ था, और मेरा जो राइट है सवाल करना है, वो मेरा हक है कि मैं किसी से सवाल करूं। और अच्छे, जब तक अगर आप मुझ पर अक्यूज तब तक नहीं कर सकते हैं कि जब तक मैं आपसे सवाल करते हुए अपनी जबान खराब नहीं कर रही, अच्छे जबान में अच्छे लहजे में आपसे सवाल कर रही हूँ, अच्छी तरह से सवाल कर रही हूँ, आपको इज्जत दे रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरे ऊपर कोई चढ़ाई करें। जाहिर है ये मेरा हक है, और ये हक इंटैक्ट रहेगा। और शेर अफजल मरवत साहब हो या कोई भी और हो, किसी की भी इस हक को अगर इस मेरे राइट को कोई कुचलने की कोशिश करेगा, तो उनकी ये जो बचकाना और शर्मनाक तरह की जो कोशिशें हैं, इनसे बिल्कुल ये जो मेरा हक है, जो मेरा राइट है एज अ जर्नलिस्ट, वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा।